अलवर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर लगभग 200 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही जन आक्रोश रैली का आज समापन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व राष्ट्रीय मंत्री रहे अलका गुज्जर का मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी व कार्यकर्ताओं ने किसान प्रतीक चिन्ह के रूप में जेठी भेंट की व शाल ओढ़ाकर मान सम्मान दिया। पूर्व विधायक अलका गुज्जर ने बताया कि राजस्थान सरकार में हो रहे शासन व प्रशासन के द्वारा मन मर्जी से आमजन परेशान है, जिसमें भर्तियां होती हैं तो बोलते हैं कि पेपर लीक होने की वजह से भर्ती कैंसिल है। क्या बीतती है छात्रों के दिल पर जो मन लगाकर कोचिंग लेकर तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। कह दिया जाता है कि पेपर आउट हो गया और भर्ती कैंसिल। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना ही उनका कर्ज माफ कर रही है। मंदिरों में पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार 17 बलात्कार और 6 हत्याएं हर रोज होती हैं। दलितों पर हो रही लगातार अत्याचार पर भी सरकार मौन है। मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, यहाँ तक कि मटकी से पानी पीने पर मार दिया जाता है। आखिर क्यों राजस्थान सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? समाजसेवी इंद्र यादव ने बताया कि अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर फूंक जाए तो 2 महीने तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार को कोई ध्यान नहीं है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने आने वाले समय में अपने मतों का सही उपयोग कर सही व्यक्ति को अपनी सरकार में लाने का आग्रह किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। की बात करते हैं सदन के पटल पर, तो शासन और प्रशासन दोनों मूक दर्शक बनकर देख रहा है। युवा भर्ती निकलती है और पेपर आउट हो जाते हैं। देवी देवताओं के उपासक सुरक्षित नहीं है और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम इसलिए कांग्रेस सरकार कर रही है। तो हमने जन आक्रोश यात्राएं निकाली थी 200 विधानसभा क्षेत्रों में। उसमें एक शिकायत पेटी का भी थी। रिकॉर्ड 6 लाख से ज़्यादा शिकायतें आई हैं। ये जनता का आक्रोश प्रदर्शित करता है। आज इन यात्राओं के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा रखी गई है। उसी के अंतर्गत आज मुंडावर में सभा थी। मुझे यहाँ आने का मौका मिला और जनता के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी ने जो आवाज़ दी है, उस आवाज़ के साथ मिलकर हम निश्चित रूप से सोई हुई सरकार को जगाएंगे। इनके युवराज भी आ गए जो अलवर में घोषणा करके गए थे 1 से 10 की। जनता से आह्वान किया है क्योंकि किसान 60 लाख से ज़्यादा किसानों को कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन अभी कुर्क हो चुकी है। किसान आत्महत्या को मजबूर है, लेकिन सरकार सोई हुई है। उसका एक ही काम है, सिर्फ किस तरह अपनी कुर्सी बचा के रखें और एक दूसरे को नाकारा निकम्मा साबित करें। जबकि वास्तव में सबसे ज़्यादा नाकारा सरकार न भूतो न भविष्य थी राजस्थान की। आपको नहीं लगता कि भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये यात्राएं निकालती, कहीं ना कहीं इन यात्राओं से आमजन को दुविधा होती, परेशानी होती? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने जो यात्रा निकाली वो गांव-गांव में निकाली और जनता को उसमें शामिल किया। इनकी यात्रा के लिए जनता को रोका जा रहा है। आज पूरे रास्ते बंद हैं क्योंकि युवराज को परेशानी नहीं है, लेकिन युवराज जब तक जनता के बीच में नहीं आएंगे तो वो किसानों के वादे उन्हें कौन याद दिलाएगा। महिला जो असुरक्षित है, लड़की वो लड़ सकती है, उनका नारा वो दे सकते हैं, लेकिन महिलाएं असुरक्षित है ये कौन बताएगा। सवाई माधोपुर में बाघ के दर्शन कराते हैं, हमारी जो देवी देवताओं के उपासक है वो आत्महत्या करते हैं, ये कौन बताएगा। इसके लिए वास्तविकता नहीं पता लगे और इनका प्रथम परिवार इनसे खुश रहे, इसके लिए ये रास्ते रोकते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं। अलवर के मुंडावर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।